जीवानंद, अमित शाह के इस दौरे के बाद नक्सलियों को दो टूक चेतावनी पहुंच गई है, या तो वो सरेंडर करें या फिर सख्ती से उनके साथ निपटा जाएगा। जिस समय अमित शाह इस बात को बस्तर पनडुब्बी के कार्यक्रम में कह रहे थे, ठीक उसी समय तेलंगाना में छत्तीसगढ़ के 86 नक्सली सरेंडर कर रहे थे। क्या लगता है आपको, अमित शाह की चेतावनी का असर है या लगातार चल रहे एनकाउंटर का डर है, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ के वो नक्सली छत्तीसगढ़ में सरेंडर ना करते हुए पड़ोसी राज्य में तेलंगाना, जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां जाके सरेंडर कर रहे हैं? जीवानंद, आज जो केंद्रीय गृहमंत्री बस्तर के दौरे और आज दंतेवाड़ा में जो नक्सली का गढ़ कहा जाता है उस क्षेत्र में जो बस्तर पनडुब्बी कार्यक्रम है वहां पर शामिल हुआ। इस दौरान उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही, लेकिन उनमें से ये जो बात आपने कहा कि नक्सलियों के साथ दो टूक उसने अपने बयान में दे दिया कि वो हिंसा का रास्ता छोड़े। सरकार बोले नक्सलियों भाई जो बस्तर के ही निवासी है, बस्तर के ही लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, और वो इस मार्ग है वो छोड़ दे और सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसमें उसका लाभ उठाए। अगर फिर भी नक्सली नहीं मानते हैं तो बल के जवान उन्हें कड़ी जवाब देंगे। ये दो टूक है। और उसके बाद फिर उन्हें बड़ी घोषणा और दिया। उन्होंने कहा कि जो 2025 एक बार जो बस्तर नहीं पूरा भारत के नक्सल समस्या से निजात दिलाएंगे। तो इस पर उन्होंने कहा कि बस्तर के सभी गांव, जितने भी नक्सल इफेक्टेड गांव है, उस गांव अगर अपने गांव को नक्सल मुक्त करता है जी, तो सरकार उस गांव को 1 करोड़ रुपए की सहायता देंगे। ये बड़ी बात है कि अगर किसी को आर्थिक मदद मिलती है तो वहां के लोग निश्चित रूप से सरकार की जो इस नीति है उसका लाभ उठाएंगे। और एक बड़ी बात उन्होंने कही, तो इसको लेकर बस्तर में भी बड़ा हलचल मचा हुआ है, क्योंकि अंदरूनी क्षेत्र के जो गांव ग्रामीण है वो भी आज शामिल हुए। तकरीबन 50,000 से अधिक जो ग्रामीण है वो भी अंदरूनी क्षेत्र के बीजापुर जी, जो तेलंगाना बॉर्डर के भी लोग थे वो भी शामिल हुआ। तो इनकी इस बयान जब उसने सुना, तत्काल बाद जो तेलंगाना में जो 86 नक्सल जो समर्पण हुआ, एक उसका असर ही कहा जा सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी विषय कि जब यहाँ से अमित शाह जी जब दिल्ली लौटेंगे उसके बाद उनके बयान का क्या असर होता है ये तो आने वाले समय ही पता चल सकेगा। लेकिन आज जो उन्हें एक बड़ी बयान उन्होंने दिया जिसे लेकर बस्तर में हलचल मच गई है। जी।